नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, इन दिनों सावन का महीना चालू है और सावन में हर भक्त भोलेनाथ को खुश करने में लगा हुआ है। तो वहीं कांवड़ यात्रा भी जोरों पर है। आज हम अपने वीडियो में आपको कांवड़ यात्रा के विषय में ही बताने जा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है, कैसे चालू हुई, नियम क्या है और महत्व क्या है। तो ध्यान से सुनिए कांवड़ यात्रा के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा का जो इतिहास है वह बहुत पुराना है। अगर शास्त्रों के मुताबिक बात की जाए तो भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी ने पहली बार इस कांवड़ यात्रा को सावन के महीने में ही शुरू किया था। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत संतों द्वारा 1960 में की गई, ऐसा पाया गया। कांवड़ यात्रा में पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। तो वहीं कुछ का कहना है कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िया रहे जिन्होंने त्रेता युग में अपने माता पिता को उनकी इच्छा अनुसार हरिद्वार स्नान करवाया था। तो वो पहले कांवड़िया थे। आगे हम बढ़े तो हमें और भी पढ़ने को मिला कि ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया था तो उन पर इस विष का नकारात्मक प्रभाव हो गया था। इस नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने पूरा महादेव पर कांवड़ से जल अभिषेक किया था। साथ ही ये भी मान्यता है कि शिव के विष लेने के बाद सारे देवताओं ने कई नदियों के पवित्र जल और गंगा जल शिव पर अर्पण किया था। यहीं पर ये श्रेय दिया जाता है कि देवताओं द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा भगवान राम को भी पहला कांवड़िया माना गया है, क्योंकि राम जी ने बाबा धाम पर कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव पर चढ़ाया था। ये जल इन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से भरा था। तभी से सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने तरीकों से भोले बाबा को खुश कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोले का व्रत करते हैं और कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। तो क्या है कांवड़ यात्रा? शास्त्रों के हिसाब से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की प्रथा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में ही चढ़ाया जाता है। बताते हैं कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा के नियम क्या है ये जानिए। इस यात्रा के नियम बहुत कठिन है। कांवड़ यात्रा पर कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता। बिना नहाए हुए इसको छूना वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। वहीं कांवड़ को किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रख सकते। तो आपने जाना कांवड़ के नियम। अब बढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। अगर शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो 3 प्रकार मिलते हैं। एक जो पहला प्रकार है वो आसान है, जिसे सामान्य कांवड़ बोलते हैं। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िया अपनी जरूरत के हिसाब से और थकान के मुताबिक कई जगह पर रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा कर सकता है। तो वहीं दूसरी यात्रा दांडी कांवड़ है। ये यात्रा कठिन है। दांडी कांवड़ यात्रा में कांवड़िया गंगा के किनारे से जल लेकर जहाँ पर भी उसे भगवान शिव का जल अभिषेक करना है वहाँ तक दंड करते हुए यात्रा करता है। इस यात्रा में कांवड़िये को 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तो वहीं तीसरी यात्रा है डाक कांवड़। डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िया जब तक भगवान शिव का जल अभिषेक नहीं कर लेता तब तक लगातार चलते रहना होता है। इस यात्रा में कांवड़िया आराम भी नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं आगे। कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है? कांवड़ यात्रा एक पवित्र और कठिन यात्रा है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते जाते हैं। ज्यादातर लोग गंगा जल गौमुख, गौमूत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो बांस से बनी होती है। इसके दोनों छोरों पर घड़े बंधे होते हैं। इसमें गंगा जल होता है। इन्हीं घड़ों को गंगा जल से भरकर कांवड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो इसे नंगे पांव ही यात्रा करके सफल करते हैं, तो कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो अपनी सहूलियत के मुताबिक बाइक, स्कूटर, साइकिल, मिनी ट्रक के द्वारा अपनी यात्रा को भी पूरा करते हैं। इन कांवड़ियों को आराम देने के लिए लोगों के द्वारा विश्राम स्थल बनाए जाते हैं। साथ ही खाने पीने का इंतजाम और चिकित्सा सुविधा भी जगह जगह पर उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ यात्रा क्या है, नियम क्या है, महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इजाजत दें और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। नमस्कार।